नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे रीट मेंस एग्ज़ाम की बारे में, और उसमें भी मुख्यतः हम देखेंगे कि जो विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं और उन विद्यार्थियों पर क्या कंपटीशन रहने वाला है। साथ में किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें आ सकती हैं, उनमें कितना कितना कंपटीशन रहेगा, L2 में कितना रहेगा, L1 में कितना रहेगा, टीएसपी में कितना रहेगा, नॉन टीएसपी में कितना रहेगा, कितनी कितनी सीटें टीएसपी नॉन टीएसपी में आएंगी। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सारी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे साइंस मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सारी विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है रीट मेंस जो एग्ज़ाम है, आप सभी को ये पता होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है निश्चित रूप से 4 और 5 फरवरी 4 और 5 फरवरी को होने वाली है। तय समय पर आपकी एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगी। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टोटल जो विद्यार्थी हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं मित्रों, वो पास हुए हैं आपको 6 लाख और लगभग 3,000 विद्यार्थी, 6,03,000 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। 6,03,000 विद्यार्थी इसमें टोटल पास हुए हैं दोस्तों। अब इन 6,03,000 में से कितने विद्यार्थी साइंस मैथ के हैं और कितने विद्यार्थी एसएसटी के हैं, ये एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, दो तरीके से हम इसको देख लें कि साइंस मैथ के विद्यार्थी अर्थात साइंस मैथ के विद्यार्थी कितने होंगे और एसएसटी के विद्यार्थी कितने होंगे। एसएसटी में सारी सब्जेक्ट की चर्चा हम करेंगे। तो जहाँ तक अनुमान था, साइंस का जो पेपर था थोड़ा सा एसएसटी की तुलना में दोस्तों इजी था। एसएसटी की तुलना में साइंस का पेपर कैसा था, इजी था। इस कारण यहाँ विद्यार्थी ज़्यादा पास होने की संभावना है। लगभग 2 लाख विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 2 लाख जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, वो किस में पास होने की संभावनाएं हैं, साइंस में पास होने की संभावना है लगभग 2 लाख विद्यार्थी। इधर एसएसटी की बात करूँ तो लगभग एसएसटी में सारे सब्जेक्टों की 4 लाख के आसपास ये जो विद्यार्थी हैं ये पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पेपर टफ था, यहाँ पेपर आसान था। यहाँ कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे 2 लाख विद्यार्थी, चाहे साइंस के हो चाहे मैथ के हो, एक साथ यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो निश्चित रूप से साइंस मैथ का कंपटीशन इस बार बढ़िया शानदार रहने वाला है बजाय एसएसटी के। एसएसटी में भी सब्जेक्ट की वाइज हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए, ये हमने चर्चा करी। अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा डिवाइडेशन कर देता हूँ कि इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी में नॉन टीएसपी की कितनी पोस्ट रहने वाली है और टीएसपी की पोस्ट कितनी रहने वाली है। हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों किसकी, L2 की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, L2 की चर्चा कर रहे हैं कि L2 में नॉन टीएसपी की कितनी पोस्ट होंगी और टीएसपी की कितनी पोस्ट होंगी। तो जहाँ तक अनुमान तय है, लगभग 26,000 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, लगभग 26,000 से लेकर 27,000 जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी नहीं, सीट्स नॉन टीएसपी एरिया में आ सकती है। और जबकि बात करें हम टीएसपी एरिया में तो लगभग 5500 से लगभग 6,000 के आसपास जो सीटें हैं वो किस में आ सकती हैं दोस्तों, टीएसपी एरिया में आ सकती हैं। आप अपनी अपनी कैटेगरी ज़रूर देख लें। तो 26 से 27,000 यहाँ, 55 से 6,000 यहाँ। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले नॉन टीएसपी एरिया में L2 में सब्जेक्ट्स वाइज कितनी कितनी सीटें रहने की संभावनाएं हैं और उनमें कितना कितना कंपटीशन है। देखें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको पुनः बता दूं, L2 की बात करेंगे हम, L2 की। और L2 में सबसे पहले बात कर लेता हूं किसकी, साइंस मैथ की। L2 में सबसे पहले बात करूं मैं साइंस मैथ की। तो मित्रों, साइंस मैथ की जो पोस्ट L2 में किसके अंतर्गत, नॉन टीएसपी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, NTSP अर्थात नॉन टीएसपी के अंतर्गत जो L2 में जो जगह आ सकती हैं साइंस मैथ की, अनुमान तय पुरानी भर्तियों के आधार पर 6500 से 7,000 के मध्य में ये वैकेंसी आपकी नॉन टीएसपी एरिया में आ सकती है। जबकि बात मैं टीएसपी की करूँ साथ की साथ में, टीएसपी में अगर साइंस की बात करूँ तो टीएसपी एरिया में 1200 से कितनी, लगभग 1400 वैकेंसी आपकी कहाँ पर आ सकती है, टीएसपी एरिया में आ सकती है। ये बात की है दोस्तों हमने किसकी, साइंस मैथ की। साइंस मैथ की जो स्टूडेंट उनके बारे में ये चर्चा मैंने की है कि साइंस मैथ में इतनी इतनी सीटें आपकी आ सकती हैं, नॉन टीएसपी और टीएसपी। नॉन टीएसपी में 6500 से लेकर 7,000 और यहाँ 1200 से
1400 के आसपास यहाँ सीटें आ सकती हैं। अब मैं आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूँगा और आर्ट्स में काफ़ी सारी सब्जेक्ट हैं, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले और सबसे कम कंपटीशन वाली जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों आपकी कौन सी? इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट में दोस्तों सर्वाधिक वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। अभी मैं बात करूंगा सारी की सारी किसकी? नॉन टीएसपी एरिया की बात करूंगा, फिर टीएसपी की बात करूंगा। इंग्लिश में सर्वाधिक सीटें आने की संभावनाएं हैं और लगभग 8000 से 9000 सीटें आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में देखी जाएंगी। पास सबसे कम विद्यार्थी यहाँ होंगे, पास से मतलब विद्यार्थी ही कम है इंग्लिश में, क्योंकि पुरानी जो वैकेंसी थी 10,000 वैकेंसी आई थी, अधिकांश विद्यार्थी वहाँ लग गए और बहुत कम परसेंटेज पे लगे, मात्र 67 पॉइंट कुछ परसेंटेज पे वहाँ सभी विद्यार्थी लग गए थे। तो इंग्लिश में इनके अलावा 10,000 वैकेंसी एक्स्ट्रा भी आएंगी जो बजट में घोषणा की गई है इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों के लिए। तो 10,000 वैकेंसी इंग्लिश वालों के लिए अलग हैं, ये 8 से 9,000 वैकेंसी है। तो इंग्लिश वाला मेरे हिसाब से जो थोड़ा बहुत भी पड़ेगा वो कहीं रहने वाला नहीं है। चलें आगे की सब्जेक्ट की बात करूँ, आगे जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी रहती है और वैकेंसी भी यहाँ पर ठीक ठाक आप देख सकते हैं, 3800 से और 4500 के आसपास वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। कितने? 3800 से 4500 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखी जा सकती है। बात करेंगे हम हिंदी, साथ में दूसरी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हमेशा वैकेंसी थर्ड ग्रेड में हमेशा वैकेंसी कम ही आई है, कभी नहीं आई। सेकंड ग्रेड में हमेशा ज़्यादा आती है, लेकिन थर्ड ग्रेड में कम ही आती है। तो लगभग 1800 से और 2300 वैकेंसी के आसपास, मेरा मानना तो ये है कि लगभग 1700 1800 2000 के आसपास रहने की संभावना है। संस्कृत की वैकेंसी ग्रेड थर्ड में कम ही आती है, पहले 600 वैकेंसी आई थी मात्र, इतनी सारी सीटें होने के बावजूद भी। तो इस बार अनुमान तो ये है कि इस तरह की संस्कृत में सीटें देखी जा सकती हैं। एसएसटी की बात करें, एसएसटी में भी सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, आप सभी को पता है। तो लगभग 5000 से 6000 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सीटें भी ज़्यादा होंगी और विद्यार्थी भी यहाँ पर सर्वाधिक होंगे। तो सर्वाधिक कंपटीशन एसएसटी में ही रहेगा। साइंस मैथ की आपको बता चुका हूँ। तो इंग्लिश में 8 से 9000, 3800 से 4500 हिंदी में, संस्कृत में 1800 से 2300 और एसएसटी की बात करें तो 5000 से 6000 के आसपास कंपटीशन जो सीटें हैं वो रहने वाली हैं। सबसे कम कंपटीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है, सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर सर्वाधिक देखा जाएगा। तो सर्वाधिक अधिक कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है? यहाँ एसएसटी में देखने को मिल सकता है। ये दोनों मिडिल में रहेंगी, है ना। बाकी संस्कृत की तुलना में हिंदी में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ये जो चर्चा करी है हमने नॉन टीएसपी एरिया की चर्चा की है। अब मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया में कितनी कितनी सीटें आपकी हो सकती हैं। टीएसपी की बात करें तो टीएस में सबसे पहले मैं साइंस मैथ की तो आपको मैंने यहाँ बता दी ऊपर ही। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की टीएसपी एरिया में, इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में दोस्तों 1800 से 2200 वैकेंसी आपकी इंग्लिश में हो सकती है टीएसपी एरिया में। 1800 से लेकर 2200 वैकेंसी टीएसपी एरिया में हो सकती है। बात हम करेंगे हिंदी की, हिंदी में जो वैकेंसी है वो 700 से 800 वैकेंसी टीएसपी एरिया में हो सकती है। उधर हम बात करेंगे संस्कृत की, संस्कृत में जो वैकेंसी हैं वो 400 से और 500 वैकेंसी टीएसपी एरिया में आपको देखने को मिल सकती है। और अंत में बात करेंगे एसएसटी की, एसएसटी में जो वैकेंसी है 900 से और 1000 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है टीएसपी एरिया में। ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये पुराना रिकॉर्ड, जो पुरानी भर्ती जो लगी है उनमें जो सीट है उनके आधार पर किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है उसी के आधार पर मैंने यहाँ किया है। साथ में कितनी पोस्ट रिक्त है उनको भी मैंने यहाँ मद्देनज़र रखा है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अधिकांश विद्यार्थियों को मिला है। जो विद्यार्थी 2-3 नंबरों से रह रहे थे, है ना, जो ऊपर नीचे थे, उनको निश्चित रूप से उनके नंबर बढ़े हैं। कुछ विद्यार्थी 24 वालों के 1-2 नंबर घटे भी हैं, घटे कम है, बड़े ज़्यादा हैं, 5-6 नंबर तक लोगों के बड़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है। उसी का रिजल्ट है कि जो पास होने वाली संख्या 6 लाख से ऊपर निकल चुकी नॉर्मलाइजेशन कारण। अन्यथा ये संख्या बहुत कम रहने वाली थी, क्योंकि पेपर एसएसटी वाला बहुत टफ आया था, एसटीसी वाला ईजी था, साइंस का भी ईजी था, मीडियम टाइप का था, इसलिए साइंस के विद्यार्थी ज़्यादा पास हुए हैं, एसएसटी वाले विद्यार्थी कम पास हुए हैं। तो एसटीसी वाला और जो साइंस वाला उनमें कंपटीशन रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर भी इंग्लिश में तो बहुत कम कंपटीशन रहेगा, हिंदी और एसएसटी और संस्कृत तीनों में बढ़िया कंपटीशन रहने की संभावना है। टीएसपी एरिया में भी यही संभावनाएं बनी रहती है।
इन सब के बाद में मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए जो सिलेबस में जो 50 नंबर का जो आपको पोर्शन दिया गया है, जिसमें आपका शैक्षिक परिदृश्य है, योजनाएं हैं, पुरस्कार हैं, उसके बाद में करंट जी के आपका करंट अफेयर्स है, वो सारी चीज़ें अगर आप उस पर फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आप आगे निकल सकते हैं और उसको आप अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं, साथ साझा कर सकते हैं सभी मित्रों के साथ में। आपको ये क्लासेज कैसी लगी आप सभी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।